कमला, ओ कमला, मैं बाजार जा रहा हूँ, समझी? अब ये क्या है? वो भुने हुए पोहे हैं। शाम को हमारे बैठक के लिए भी हो जाएगा और थोड़ा आपको भी दे दिया। बढ़िया बढ़िया, लाओ लाओ दे दो। तुम लोगों की इस रोज के महिला बैठक की वजह से मुझे तो काफी फायदा हो रहा है। आखिर मैं करूं क्या बताइए? मोहल्ले की बहू बेटियां मेरी दादी माँ की कहानियाँ सुनने आती हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, संभल कर जाइए। ऊपर वाले इनकी रक्षा करना। सच में आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, है ना? और तेरे पोहे भी बहुत बढ़िया थे कमला। इनकी ऐसी खिलखिलाती हंसी देखकर आग लग जाती है मुझे। अरे चंपा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। नहीं दीदी, वो दरअसल मुझे 2 मंजिले मकान में रहने की आदत नहीं है ना। यहाँ मेरा दम घुटने लगता है। ओह, अच्छा अच्छा। पर आप सब मेरे घर पर आ सकती हो। मेरा घर काफी बड़ा है, कोई परेशानी नहीं। नहीं रे नहीं, सारी चीजें एक तरफ और कमला की कहानियाँ एक तरफ और उसके हाथों का स्वाद भी एक तरफ। सही सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, ये बैठक कितने दिनों तक चलेगी मैं भी देखती हूँ। ये सब शहर की साड़ियाँ गहने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जाती हूँ, आज उन सबको अपने घर आने को कह देती हूँ। वाह, तेरे कंगन कितने सुंदर है रे। नया है क्या? और क्या, नया ही है। कल मेरे पति मेरे लिए बहुत सारी साड़ियाँ गहने खरीद कर लेकर आए हैं, इसीलिए आज आप लोग मेरे घर पर आओ, सब देख कर जाना। हाँ हाँ ठीक है। फंस गई मछली जाल में। हाँ ठीक है। क्या बात है, इस तरह क्यों बैठी हो? नहीं, वो दरअसल आज कोई भी नहीं आया। ओह अच्छा, अरे हो सकता है किसी दूसरे काम में फंस गई होंगी सब। हो सकता है। अरे नहीं, देखो देखो, साड़ी देखते देखते कितनी देर हो गई। हाँ हाँ वही तो, चलो अब चलते हैं हम। हाँ ठीक है, ऐसी चीजें और गहने किसी और के घर नहीं देखने को मिलेंगी ना। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो। चंपा की दिखावा करने की आदत नहीं गई। आज तो जरूर कमला ने अकेले बैठकर इंतजार किया होगा। अरे तुम लोग कल क्यों नहीं आई थी? अरे अब मत पूछो, हम चंपा के घर साड़ी और गहने देखने चले गए थे, बस वही रह गए। कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो। पर आज मैंने कुछ नहीं बनाया, कल खीर बनाऊंगी, ठीक है? अरे वाह, खीर, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ। अच्छा ये बात है, जाती हूँ, चंपा भाभी को बता देती हूँ। अरे ये तू ऐसे हाफ क्यों रही है? वो मैं कमला के घर के पास से गुजर रही थी तो देखा मोहल्ले की औरतें फिर से उसके यहाँ बातें करने गई हैं। मैंने सुना वो कल सबको खीर बनाकर खिलाएंगी। अच्छा रुक जा, खीर खिलाना निकालती हूँ मैं उसका। अच्छा शीला, तू एक काम तो कर। क्या? कहिए कहिए। सुन, तू ऐसा कर, कल मौका देखकर तू खीर वाले दूध में नींबू डाल देना, बस काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है।
अरे ये क्या, ये दूध कैसे फट गया? अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी? अरे वाह, ये क्या है? पनीर के पकोड़े, खाकर तो देखो। कमाल के बने हैं। अरे ये क्या? धत, कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है कमला, क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं जी, कुछ नहीं कहा, लेकिन लगता है शायद अब ये बैठक बंद करनी पड़ेगी। पर क्यों, क्या बात है? दरअसल कुछ दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। समझ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब हो नहीं रहा है कमला, कोई करवा रहा है ये सब। कौन? देखो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर तुम्हारी उस चंपा पर मुझे शक होता है, तो जरा उस पर नजर रखना। अरे चंपा, आओ आओ, अंदर आओ। मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। इस कीमती गुड़िया की तरह हूबहू एक गुड़िया गोपाल भैया को बनानी होगी, ठीक है? मैं मोटी रकम भी दूंगी। ये गुड़िया कितनी सुंदर है देखने में। पत्थर का काम तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, मैं इनसे कह दूंगी, ठीक है? अच्छा, सावधानी से रखना, ये बहुत महंगी गुड़िया है। अच्छा। जी, आपको पता है क्या हुआ? रुकिए रुकिए, आपको दिखाती हूँ। अरे ये किसकी है? चंपा की, आज आई थी। उसने कहा आपको हूबहू ऐसी ही चीनी मिट्टी की गुड़िया बनानी होगी, अच्छी मजदूरी भी देगी वो। चंपा, सुनो, ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहाँ हो तुम सब बर्बाद हो गया। मैं तो लुट गई। अरे रे, मेरी पत्थर की महंगी वाली सुंदर सी गुड़िया चोरी हो गई है। क्या कहा? किसने चोरी की है? हाँ, और कौन? उस कमला ने। बिना सबूत के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए शीला। सबूत चाहिए तो ठीक है, चलो कमला के घर, सबूत मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो। कमला, ओ कमला, वो कहाँ छुपा कर रखा है तूने? क्या छुपा कर रखा है? ऐसे जता रही है जैसे तुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं कह रही हूँ कि मेरी वो महंगी वाली गुड़िया कहाँ रखी है? तुम तो कल खुद ही वो गुड़िया मुझे देकर गई थी। अरे बाप रे, कितनी ज्यादा झूठी है ये, झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी गुड़िया अभी तुम्हें दे देती हूँ। ये क्या? वो गुड़िया कहाँ चली गई? मुझे वो गुड़िया कमरे में नहीं मिल रही है। क्या देखा ना तुम सबने? हाय हाय हाय, लगता है अभी तक गोपाल भैया ने वो गुड़िया बाजार में बेच दी होगी। क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं प्रधान के पास जाऊंगी। मेरी गुड़िया चोरी करने का न्याय वही कर सकते हैं। मैं प्रधान के पास जाऊंगी। हाँ, यही सही है, यही सही है। अजी, अब क्या होगा? हाँ, अगर सभी ने चंपा की बातों पर यकीन किया तो फिर सभी हमें चोर समझकर गांव से निकाल देंगे। आप हंस रहे हैं? हाँ भाग्यवान, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम फिक्र मत करो, तुम बस इतना कहना, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, यही कहूँगी।
बोलो चंपा, पूरी घटना बताओ। मेरी सुंदर सी कीमती गुड़िया कमला ने चोरी की है। नहीं नहीं, चोरी नहीं की। कल चंपा ही मेरे घर आकर मुझे वो गुड़िया देकर गई थी। ये झूठ बोल रही है। कमला, तुम्हारे कहने के मुताबिक चंपा कब तुम्हें वो गुड़िया देने गई थी? कल सुबह। किस रंग की साड़ी पहनी थी, याद है? जी, वो साड़ी पुरानी और गंदी थी, इसलिए सही से समझ नहीं पाई। शायद हरी थी। क्या? उसने कौन से गहने पहने हुए थे? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो 2 कांच की चूड़ियाँ थी। क्या कहा? मैंने गंदी साड़ी और कांच की चूड़ी पहनी थी? झूठ बात है ये। मैं अपनी महंगी साड़ी और सोने के गहने पहनकर तुम्हारे घर गुड़िया देने आई थी और तुम क्या कहा? चंपा? सुनिए, मुझे पता था चंपा ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए वो गुड़िया मैंने ही हटा कर रखी थी। ये लीजिए। छी छी चंपा, तुम सिर्फ जलन की वजह से कमला को चोर बनाकर मुसीबत में डालना चाहती थी। अरे नहीं, शायद इसीलिए कहते हैं कि दूसरे का बुरा चाहने वाले का कभी भी भला नहीं हो सकता। हाय